मंत्री हम लोगों के विधायक का हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं और हम लोगों को यह देख करके सभी लोग आशान्वित हैं कि अब महंत जी का और मंत्री जी के आशीर्वाद से अब सभी लोग स्थान ग्रहण कर लिए। अब जो है सब इसके पश्चात श्री राम कोकिल प्रसाद जी पुष्प गुच्छ प्रदान कर मंत्री जी का स्वागत करेंगे। अजीत कुमार सिंह जहां कहीं भी हो पहुंचने का कष्ट करें और पुष्प गुच्छ प्रदान करके मंत्री जी का स्वागत करें। राजदेव प्रसाद जी आवे और मंत्री जी का डॉक्टर दयानंद जी आवे और मंत्री जी को पुष्प गुच्छ प्रदान कर रामेश्वर जी सिंह रामेश्वर हाँ अपने क्षेत्र के हम लोगों के सहयोगी बाबू ललन सिंह जी हमें और मंत्री जी का स्वागत करें। दीनदयाल जी संतराज जी हमें और मंत्री जी का स्वागत करें। और इसी क्रम में मुलेनी प्रसाद जी हमें और रामचंद्र प्रसाद नेताजी रिंकू यादव प्रधान आवे और पर्डी गजराज आवे और मंत्री जी को पुष्प गुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत। राम नक्षत्र प्रसाद राम नक्षत्र जी गार्ड आवे। अरे भाई इसी बहाने भैया इधर रुक जाए एक सेकंड। हाँ आप सही। और मोहन सिंह जी मंत्री जी का स्वागत करें। आ करके और मंत्री जी का माल्यार्पण करें क्योंकि मंत्री जी आप लोगों के साथ कोई भी त्योहार होता था हम देखते थे तुरंत पहुंच जाती थी सबसे मिलना जुलना। तो इसलिए आज इस सभा के माध्यम से उपस्थित है बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस परशुराम धाम की धरती पर बहुत अच्छा मौका है। जो लोग आए हैं आकर के क्रम से मंत्री हम इस माल्यार्पण के क्रम में हम चाहेंगे कोकिल प्रसाद जी से प्रमुख जी का तथा अन्य गणमान्य लोग जो हम लोगों के बीच उपस्थित है उनका माल्यार्पण अध्यक्ष अभय सिंह जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। इनका माल्यार्पण कर कागज आज सोमनाथ धाम से के नाम से प्रचलित भगवान परशुराम जी की इस धरती संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज जी की इस धरती श्री कृष्ण भगवान महाराज की धरती
श्री भोलेनाथ की ये धरती, यहाँ पे विराजमान प्रभु श्री राम की ये धरती, सभी हमारे देवताओं प्रभु हमारे आराध्यों की ये धरती एक अलग संदेश देती है। यहाँ पे जब मैं आती हूँ तो जब मैं ये सुनती हूँ कि ये राजभर समाज का मंदिर है, तो ये कुशवाहा समाज का मंदिर है, तो ये यादव समाज का मंदिर है, तो ये परशुराम समाज का मंदिर है, तो ये रविदास समाज का मंदिर है, एक अलग अनुभूति होती है कि एक छोटे सी जगह पे सभी लोगों का समन्वय, सभी धर्मों का समन्वय और सब एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर के और एक दूसरे के साथ सभी ईश्वर की पूजा करते हैं। बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जो इस पावन धरती के आसपास भी रह रहे हैं, और हम सभी खुशनसीब हैं कि हम सभी को भी इस पावन धरा के तरफ से गुजरने का मौका मिलता है। और सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस विधानसभा की विधायक हूँ जहाँ ये पावन धरती विराजमान है। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। ये सच है कि चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद मैं इधर से जा रही थी और यहाँ पर संत शिरोमणि महाराज का यहाँ पे बैठ करके भक्ति भजन भाव चल रहा था। सभी हमारे श्रद्धालु यहाँ बैठे थे और बाबा साहब के भी अनुयायी यहाँ बैठे थे और सर्व समाज के लोग, क्योंकि यहाँ पे तो सभी व्यापारी भाई भी यहाँ से वहाँ तक जो हैं, जो हर समाज के लोग हैं, और यहाँ पे उपस्थित सभी समाज के लोग यहाँ बैठे हुए थे। और ये चर्चा आई, मुझसे किसी ने उस समय डिमांड नहीं किया कि आप क्या करेंगी नहीं करेंगी, पर मेरे मन में, मैं आप सभी आप अपने हैं, मेरे मन में ये कहीं न कहीं था कि एक बार मैं विधायक बनती तो निश्चित रूप से संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण होता, और ये मेरे मन में था। और बाबा साहब ने मेरी मनोकामना को पूर्ण की और यहाँ के हमारे सभी आराध्य देव, हमने यहाँ पे परशुराम धाम मंदिर में भी बार बार पूजा अर्चन किया। हे प्रभु, इतना दिन से मैं आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में घूम रही हूँ, सेवा का अवसर ढूंढ रही हूँ, तो आपका भी आशीर्वाद मिला। यानी कि यहाँ इस परिसर में उपस्थित सभी देवी देवताओं का, जहाँ ये परिसर सभी देवी देवताओं के वास से भरा पड़ा है, सबका आशीर्वाद मिला और मैं विधायक बनी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में मैं सहयोगी मंत्री के रूप में बनाई गई, जिसका मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि आप सभी के बीच की एक गरीब दलित परिवार की बेटी उत्तर प्रदेश मंत्रालय में मंत्री बनेगी। कभी मुझे यकीन नहीं था, ना ही मैंने सपने में कभी सोचा था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी इस देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने 4-5 तो हम आसपास बैठते हैं, मुझे लगता है कि 2-3 और मतलब 8-9 की संख्या में दलित मंत्री उत्तर प्रदेश के सदन में बैठे हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी के सहयोगी मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और लगातार मुख्यमंत्री जी हमसे कहते भी हैं, हम लोगों की वार्ता होती है, कैसे आपके समाज तक कैसे सारी चीज़ों को बात की जाए, पहुंचाई जाए, कैसे। तो हम लगातार बार हमारी जब भी बात होती है तो हमने कहता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो पहुंच ही रही हैं, जहां जिसको मिलना है, जो पात्र है उसको मिल रही है, परंतु हमारे दलित आज हर गांव में बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए परेशान है। बाबा साहब की मूर्ति हर गांव में जहां भी जगह हो मूर्ति लगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाओ लगाओ, कौन रोक रहा है। उन्होंने
ऐसा मुझे आशीर्वाद दिया और उनकी प्रेरणा से मैं लगातार अपने दलित समाज भाइयों बहनों के बीच जाती हूँ और लगातार सबसे मैं कहती हूँ जहाँ भी आपकी जगह हो आप बताएं, मैं वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति खड़ी करूँगी। मैं आप सभी से बातों के भावनाओं में बह गई क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी से अब मेरे अपने समाज के लोग और हमारे घर परिवार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैठे हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहती हूँ। पर ऐसे कार्यक्रम में जहाँ एक सभी वर्ग के लोग हमारे बीच आए हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं, उनका इतना स्नेह मिलता है कि कभी मुझे लगता नहीं कि मैं हमेशा ही अपने चुनाव के दौरान भी कहा करती थी कि मैं सलेमपुर को अपने घर का आंगन समझती हूँ और मैं खुद को यहाँ की बेटी समझती हूँ और जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं सलेमपुर को सजाऊंगी और संवारूंगी। और निश्चित रूप से आप सभी ने मुझे अवसर दे दिया और आज इतना बड़ा हमारा घर परिवार, हमारा समाज, हमारे लोग यहाँ पे आज बैठे हैं आप सभी के बीच। ये कार्यक्रम हो रहा है मंदिर के परिसर में हो रहा है। इस कार्यक्रम में हम सभी के संत शिरोमणि महाराज जी के महंत श्री संत भगवान शास्त्री जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष जो अभय सिंह जी हैं, जो पूरी पार्टी के साथ अपने पदाधिकारियों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे साथ मैं क्या बोलूँगा, आपका कितना मैं वो करूँ कि मैं नाम नहीं, ये नाम नहीं है, जिनकी इतनी भावना है, जहाँ जब भी आपने मिला है और हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है और कभी कुछ हमसे ये नहीं कहा कि आपको ये करना है, पर हमेशा मैं आपकी आंखों में देखी कि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी के हाथों ये शुभ कार्य हो। और निश्चित रूप से मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मंच पे विराजमान हमारे ये कोकिल जी और श्री मुक्ति नाथ जी, श्री कृष्ण मुरारी जी, श्री राम कोकिल जी, श्री अजीत कुमार जी, श्री रामदेव प्रसाद जी और लास्ट से चल के आए श्री रामेश्वर सिंह जी, श्री दयानंद जी, श्री अभिमन्यु जी, श्री दीनदयाल जी, श्री संतलाल जी, श्री राकेश कुमार जी, श्री रामचंद्र जी, श्री राम आशीष जी, श्री राम ध्यान जी, श्री रिंकू यादव जी, श्री राम भजू प्रसाद जी, श्री अवधेश जी, श्री राम आशीष प्रसाद जी पूर्व प्रधान, राम प्रताप जी पड़री गजराज से, रमेश कुमार बागी जो अभी ये सोनभद्र से आपके बीच में आए हैं, और सरवन जी, राजीव मिश्रा जी, नागेंद्र जी, लल्लन भाई और कृष्ण मुरारी मणि जो हमारे प्रधान बिशनपुरा, और अमरेश सिंह बबलू जी जो ब्लॉक प्रमुख हैं और बड़े भाई भी हैं। आपका भी प्यार सम्मान स्नेह हमेशा हमें मिलता रहता है। बाकी बात हम सभी के अभिभावक हम सभी के बीच बैठे हैं जो हमारे मातृत्व संगठन के हैं और हमारे धर्मार्थ कार्यों को हमेशा देखते रहते हैं, सहेजते रहते हैं और जिनका कार्य हमेशा नीचे गरीब तबके के पिछड़े दलित शोषित वंचित को कैसे इकट्ठा करना, कैसे उनको हर प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाना काम रहता है। ऐसे हमारे बड़े भाई श्रीमान संतोष दुबे जी अभी यहाँ बैठे थे, प्रमोद मिश्र जी और पता नहीं मैं ढेर सारे नाम मैंने किया किसका मुझे याद नहीं आ रहा। इतने सारे सभी हमारे बड़े भाई जो मंच पे विराजमान हैं, आप सभी को प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित ढेर सारी संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं जो आपका स्नेह प्यार एक एक लोगों ने जो माला पहना के मुझे आशीर्वाद दिया। और यहाँ पे निश्चित रूप से मैं नहीं आई थी, उसके पहले जो है हमारे संत शिरोमणि महाराज जी के उसमें भजन भी हुआ होगा, पक्का है वो भी हुआ होगा। आप यहाँ पे गाए हुए हमारे सभी गायक महाराज जी लोग, सामने उपस्थित हमारे सभी व्यापारी भाई, सामने उपस्थित हमारे सभी सलेमपुर से आए हुए, सलेमपुर के कोने कोने से चल के आए हुए सभी प्रधानगण अभी सामने प्रमोद सिंह दिख रहे थे, अन्नू सिंह बछौर दिख रहे थे, सभी लोग इधर उधर जा करके बैठ गए हैं। अभी अवधेश यादव जी दिख रहे हैं, मुन्ना सिंह जी चूड़िया दिख रहे हैं
और वर्मा जी दिख रहे हैं मुझे वहाँ, सभी लोग, आप सभी का मैं नाम जानती हूँ। आप सभी, पिंटू शाही जी दिख रहे हैं, खरवनिया के अमित सिंह जी दिख रहे हैं, आप सभी को मैं जानती हूँ, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, कोई ये राजनीतिक मंच ये नहीं है, ना ही कोई मैं राजनीतिक भाषण देने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मंच और मौके और भाषण का जगह होता है, ये सिर्फ और सिर्फ काम करने का जगह है। और जो मुझे जिम्मेदारी भी मिलती है, मैं एक एक सेकंड बस मैं यही सोचती हूँ कि जब तक मैं हूँ तब तक एक एक सेकंड में कैसे सलेमपुर की जनता के लिए मुझे क्या क्या करना है, सिर्फ उसी के बारे में मैं सोचती हूँ। और क्योंकि सोचते सोचते मैं अपना सारा काम करती हूँ। मैं बता दूँ, जब मैं प्रत्याशी के रूप में थी तो यहाँ जब सोनाग धाम में यहाँ तमाम मेला फंक्शन जो हुआ करते हैं और लोग हर दलों के लोग आते थे, तो कोई कहता था एक तरफ की सीढ़ी बनाने का ईंट दे देंगे, तो कोई कहता था हम बालू दे देंगे, और मंचों पर चढ़ के लंबा लंबा भाषण चलता था। और फिर जब भाषण खत्म हो जाता था तो सब लोग चले जाते थे और न कोई ईंट देने आता था, न कोई बालू देने आता था। फिर एक साल के बाद फिर वही कहानी। और निरंतर मैं भी इधर 15-17 सालों से राजनीति कर रही हूँ, लगातार मैं ये बात देखती रहती हूँ कि यही होता था। और उसके बाद जैसे ही मैं आप सभी से बताऊं कि मैं विधायक बनी और मंत्री बनी, और ये सोनाग धाम का जो ये पोखरे का सौंदर्यीकरण का है, जो 5 करोड़ 5.5 करोड़ 6 करोड़ तक का ये सौंदर्यीकरण का पैसा पास हुआ और ये पोखरे का सौंदर्यीकरण हुआ। इसमें और भी पैसा आना है और भी आएगा, इसके लिए मैं आगे भी लिख रखी हूँ, ये मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। और यहाँ पे आपका सलेमपुर में ब्लॉक जो है, देश जब से आजाद हुआ और ये ब्लॉक जब से चल रहा होगा, तब से कचहरी के जमीन में एक कमरे में ब्लॉक चल रहा था। और मुझे देख के बहुत बुरा लगता था, मुझे लगता था कि ये ब्लॉक के लिए कोई अपना जगह होना चाहिए बड़ा, जैसे अन्य जगहों पे ब्लॉक है, वैसे हमारे सलेमपुर विधानसभा में भी ब्लॉक होना चाहिए। तो मैं धन्यवाद दूंगी यहाँ के वो लेखपाल हैं रिंकू यादव और अमित सिंह जी, अजीत सिंह जी, इन लोगों ने जमीन वमीन, और अवधेश यादव जी, काफ़ी उन लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके इतना प्रयास किया। आप बैठे हैं, आप सब लोग मिल के इतना प्रयास किया, और इस जमीन काफ़ी संकट में थी मुझे लग रहा है, और उन संकटों से उस जमीन को निजात दिलाया। और उसके बाद आज वो जमीन मिल गई। जमीन पर जब जमीन मिल गई, उसके बाद मैंने कहा कि जैसा काशी में ब्लॉक बना है उसी का हम लोग नकल उतारते हैं अपने एक्सपीरियंस से। मैंने कहा कि भाई सेवापुरी जैसा ब्लॉक बनना चाहिए। और जो है जमीन थोड़ी आड़ी तिरछी जरूर है, क्योंकि भाई जो जमीन जैसे मिलेगी वहीं मुझे भवन बनाना है, तो थोड़ा बढ़िया आप एस्टीमेट बनाइएगा। बहुत बढ़िया उन्होंने एस्टीमेट बनाया है, मुझे लग रहा है कि कम से कम 7 करोड़ तक की लागत से आपका यहाँ पे ब्लॉक स्वीकृत होने वाला है। और आपका इसी सोनाग धाम में ही वो सलेमपुर का ब्लॉक यही बनने वाला है, और निश्चित रूप से इस ब्लॉक से आप सभी का यहाँ पे सोनाग धाम के आसपास के क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास होगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे कितनी सड़कें बनाई है मैंने सिर्फ सोनाग में, इस समय सोनाग में सिर्फ 5 सड़कें मैंने बनाई है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसके आसपास के गांव में 5 सड़कें बनी हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जब यहाँ सोनाग से निकल करके चलते हैं, जब आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी पत्नी को बुखार हो जाता है, आपकी बेटी का तबीयत खराब हो जाता है, जब आप सभी यहाँ से निकलते हैं और अपने बच्चों के, अपने परिवार की स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, जब से देश आजाद हुआ वो सलेमपुर की CHC को मैंने 10-15 बेड का हॉस्पिटल देखा, उससे बड़ा कभी नहीं देखा, और बहुत ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं देखी। उसकी भी चिंता हमें हमेशा रहती थी कि हमारे गरीब लोग, कमजोर लोग जो यहाँ से देवर या जनपद जाने के लिए सोचते हैं कि इतना दूर जाएंगे तो किराया भाड़ा लगेगा, और हमें स्वास्थ्य की सुविधा यही अच्छी मिलनी चाहिए। इसके लिए हमने भारत सरकार को लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा। आपको मैं बता दूं कि सलेमपुर उस अस्पताल के पीछे कम से कम 60 बेड का हॉस्पिटल बन करके तैयार हो गया है, बहुत जल्द उसका लोकार्पण होने वाला है। और डिजिटल एक्सरे मशीन
उसके अंदर लग गई है और मैं ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाने वाली हूँ वहाँ पे, आरओ का पानी भी लगेगा और आगे जो अस्पताल है वो अस्पताल का भी मरम्मत होकर के सौंदर्यीकरण होगा। तो कम से कम 70-80 बेड का अस्पताल होगा। जब से मैं विधायक बनी, हर सांप काटने का हो, कुत्ता काटने का हो, हर प्रकार के सारे इंजेक्शन की चिंता करती हूँ, दवाइयों की चिंता करती हूँ, डॉक्टर्स की भी चिंता करती हूँ। और डॉक्टर्स भी यहाँ अभी एक परमानेंट आपके डॉक्टर जो है अथराइज्ड डॉक्टर बैठेंगे जो कभी यहाँ से हिलेंगे नहीं। बाकी 10-12 डॉक्टरों की यहाँ ड्यूटी रहती है जो बैठते रहते हैं, देखते रहते हैं। और बहुत जल्द सलेमपुर की चिकित्सीय सुविधा भी बहुत अच्छी होने वाली है। मैं आप सभी से बता देना चाहती हूँ कि पता नहीं आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, भागलपुर पिंडी की एक सड़क थी, ऐसी वो खराब सड़क, उसकी दुर्दशा इतनी ज्यादा थी कि उधर इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। अगर कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से या साइकिल से जा रहा हो, अगर गिर गया तो समझ लीजिए कि रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाता था, न्यूरो का प्रॉब्लम हो जाता था। और जब से मैं जीती, सब लोग कहते थे कि अब तो बहुत लोग के देखले बनी जा, अब आप ही से उम्मीद बा और आप के बना पाए पाओ। हमको भी ये लगता था कि इतनी आस भरी नजरों की उम्मीद मैं कब पूरी करूंगी। और लगातार मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर करके वो सड़क आज बन रही है। 5 मिनट लगेगा आपको पिंडी से भागलपुर जाने में। और मैं आपको बता दूं कि पीपरा सेम कंडीशन, पिपरालार से पिंडी और डुमरी खरवनिया तक की थी, वो भी सड़क आज FDR तकनीकी से, नई टेक्नोलॉजी से बन करके तैयार हो गई है। ऐसी बड़ी बड़ी सड़कें जो सलेमपुर से चेरो है, या बड़े हरदों से रेवली होते हुए नेमा तकिया धरहरा है, या रामनगर से परासी चकलार है, या महदहा से डुमोलिया होते हुए मुजरी तक है। और एक और सड़क पकड़ी कोल्हुआ से पकड़ी झिल्ली पार तक की सड़क है, ये पड़री झिल्ली पार तक की सड़क है। ये सारी सड़कें, और एक सड़क जो है फतेहबाग से नदौली होते हुए चूरिया तक है, ये सारी सड़कें FDR तकनीकी से बनने वाली है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेन रोड आपका जो है सोनाग से लेकर के बरठा तक, ये भी पास हो गया है, ये भी बनने वाला है। और मगहरा से लेकर के और रामपुर बुजुर्ग होते हुए जो सलेमपुर तक की सड़क आ रही है, वो भी पास हो गया है, उसका भी टेंडर हो गया है, बहुत जल्द वो भी बनने वाला है। इसके अलावा मुझे लगता है कि 150 से 200 तक की से भी ज्यादा सड़कें हमने तमाम, चाहे वो मंडी समिति से हो, या गन्ना से हो, या सिंचाई से हो, तमाम, या पूर्वांचल से हो, या त्वरित से हो, तमाम विभागों के माध्यम से लगातार में लग करके, या नाबार्ड से हो, या PWD से हो, मैं लगातार सभी विभागों से जोड़ के सारी सड़कों को बनवा रही हूँ, मरम्मत करवा रही हूँ। और आगे आप सभी को मैं और बताना चाहती हूँ, एक श्रमिकों के लिए आवासीय अनावासीय विद्यालय जो समाज कल्याण विभाग से बनता है, जिसमें गरीब के बच्चे हॉस्टल में बैठते हैं, जिनके पढ़ने की अच्छी व्यवस्था उसमें होती है, रुकने की व्यवस्था होती है, और सारी व्यवस्थाएं उसमें लैस होती है। ये विद्यालय के लिए भी हमने दे रखा है। बहुत जल्द वो विद्यालय के बीच बनने वाला है, और उसके लिए राउतपार रघेन में जमीन मिल गई है। थोड़ी जमीन की ही संकट जो है जगह जगह आ जा रही है, वो भी जल्द से जल्द कंफर्म हो जाएगा। और आपके मंडी होलसेल मंडी सब के लिए भी हमने जो है स्वीकृत करा दिया है, जमीन उसके लिए ढूंढ रही हूँ। मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ कि खेल के मैदान के लिए बड़ा हमारे यहाँ एक बड़ा स्टेडियम हो, उसके लिए भी 5 एकड़ का 6 एकड़ का जमीन ढूंढ रही हूँ कि कहाँ मिल जाए कि सलेमपुर में जो है खेल का मैदान भी हो जाए। और मैं आप सभी को बताऊं कि जो मुंसफी के लिए बहुत दिन से लोग, जब मैं कचहरी में जाती हूं तो लोग आग्रह करते हैं, उसके लिए भी हमने उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री जी के पास पत्र लिख दिया है, उस पर भी आगे कार्रवाई चल रही है। यानी कि मुझे याद नहीं आ रहा, 2 पॉलिटेक्निक के लिए हमने लिखा हुआ है, B.Ed BTC के विद्यालय गवर्नमेंट के लिए हमने लिखा हुआ है। और मैं तमाम जो बड़े बड़े जनपदों में हैं वो सारी सुविधाएं मैं सलेमपुर विधानसभा के अंदर लाना चाहती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद यूं ही मिलेगा तो निश्चित रूप से बनेगा। ये आपका रविदास जी का जो मंदिर है, जिसके लिए आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि इसको भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लिख दिया। और लेकर के मैं गई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कब से नहीं बना,
हमने कहा मुझे नहीं पता, वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी नहीं पता कि कितना पुराना वो मंदिर है और आज तक वो नहीं बना। कहे तुरंत पत्र लिखो। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा मुझसे तुरंत पत्र लिखो और तुरंत बनेगा, संत रविदास जी का मंदिर वहाँ बनेगा। और मैंने तुरंत पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी के पास चला गया है, शासनादेश की कार्रवाई में है। कुछ यहाँ की भी जमीनी थोड़ी सी अड़चन थी, उसको भी मैंने दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए यहाँ आपस में सभी लोगों को लगा दिया है। सब लोग लगे हैं आपके नेतृत्व में। उन सारे चीज़ों पर भी मुझे खुशखबरी मिल रही है कि धीरे धीरे सारा जो है मामला ठीक हो रहा है, तो वो भी ठीक हो जाएगा, जमीन का भी। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ, जमीन तो कम है लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी बनाई जाए, एक हॉल बने, बाबा साहब की मूर्ति भी लगे और वह हमारे संत शिरोमणि भगवान रविदास जी की मूर्ति की स्थापना भी यहाँ बहुत बड़े और भव्य तरीके से हो, ताकि हमारे आसपास के 50 गांव के हमारे संत महाराज जी के भक्त हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनको पुकारते हैं, जो उनकी वंदना करते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, जो उनकी आराधना करते हैं, वो यहाँ बैठ करके आराम से उनकी आराधना कर सकें। यही मैं आप सभी को बताने के लिए कि आप सभी जब इकट्ठे होंगे तब आप सभी को मैं ये सब बात बताऊंगी और समय समय पर आप सभी का सहयोग भी मैं लेती रहूंगी। बाकी बात मुख्यमंत्री जी के यहाँ से और शासन से, प्रशासन से जो भी चीजें यहाँ होनी है बिल्कुल ही होगी। और आगे हमारे यहाँ पे बगल में मंदिर राजभर समाज का था, मैं उसमें भी आई थी। उन लोगों ने भी मुझसे कहा था कि यहाँ पे आपको बाउंड्री के लिए कुछ करना होगा, तो हमने कहा निश्चित रूप से। अभी मेरे अधिकार क्षेत्र में कुछ लिखने वाला ऐसा आया नहीं है कि धर्मार्थ कार्य के लिए मैं किधर कुछ लिखूं, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ में आएगा मैं तुरंत लिखूंगी। वो भी मेरे हाथ में आ गया है और निश्चित रूप से मैं उसको भी लिखूंगी। जो भी हमसे ईश्वर के, प्रभु के चरणों में अर्पण करने के लिए जो भी हमारे पास है सब तो उन्हीं का दिया हुआ है, जो भी हमसे हो सकता है उनके चरणों में पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से आप सबों के आशीर्वाद से मैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और यहाँ पे इस स्थान पे भव्य हमारे संत रविदास जी की भव्य मूर्ति की स्थापना होगी। आप सभी के नेतृत्व में यहाँ शिलान्यास होगा और आप सभी यहाँ शिलान्यास करेंगे। मैं भी आप सभी के बीच उपस्थित रहूंगी। यही बात कहते हुए, आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी का चरण वंदन करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए, अपने दूर दराज खड़े हमारे आए हुए सभी अतिथियों को प्रणाम करते हुए, जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ चल के आए हैं, आप सभी को प्रणाम करते हुए, हमारे अनुसांगिक संगठनों से आए हुए हमारे सभी पदाधिकारियों को प्रणाम करते हुए, सामने उपस्थित सभी हमारे व्यापारी भाइयों को प्रणाम करते हुए और हमारे सभी समाज के लोगों को फिर से पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए भारत माता की जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपेश। इस समय सलेमपुर के सोनाग में रविदास मंदिर के प्रांगण में मैं खड़ा हूँ। अभी थोड़े देर पहले राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी यहाँ आई थी और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए तमाम तरीके के वादे करके गई हैं। देखना है वो वादे कितने पूरे किए जाते हैं। वास्तव में यह देश, जिस देश में हम निवास करते हैं, वह देश विभिन्न प्रकार के संप्रदाय और धर्म, जाति और संप्रदाय का यह देश है, जिसमें अपने अपने तरह से जीवन जीने का और पूजा अर्चन करने की व्यवस्था है। उसी में रविदास जी के इस मंदिर के जीर्णोद्धार और पूजा अर्चन करने के लिए दलित समाज के लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि इस मंदिर का अगर जीर्णोद्धार हो जाता है तो जिस तरीके से सोनाग की तुलना वाराणसी से की जाती है, संभवतः वह जो ख्वाब है पूरा हो जाए। यह देश रविदास, कबीर, सूर और तुलसी का देश है, जहाँ भक्ति और क्रांतिकारियों की व्यवस्था अपने अपने तरीके से भक्ति भावना और क्रांतिकारी वचनों से किया जाना होता है। हम डॉक्टर गोपेश इस चीज़ का जिक्र करते हैं
कि जिस मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, यह सदियों पुराना मंदिर है, लेकिन किसी प्रकार से इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो सका है। कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि पूरे मंदिर को ज़रा से एक बार दिखाएं, ताकि ये लगे कि वास्तव में हम इस मंदिर के प्रांगण में ही खड़े हैं और इस कार्यक्रम के सफलतम समापन के पश्चात हम इस इंट्रो को बनाकर आपके सामने प्रेषित कर रहे हैं। इसके पीछे का जो मेरा ओपिनियन है वो यह है कि किसी न किसी तरीके से जिस तरह से सोनाग में विभिन्न जाति और धर्मों के मंदिर बनाए गए हैं, उसी तरीके से दलित समाज का यह मंदिर भी ऊंचाइयों को छूना चाहिए। हम अभी थोड़े देर के बाद किसी एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो विधिवत समाज से परिचित हैं और समाज के बारे में उनका एक अपना पकड़ है। भाई उमेश जी जो नरसिंह डांड से आते हैं और इस प्रांगण में आए हुए हैं। उमेश जी नमस्कार, द एन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? सर, ये रविदास मंदिर सब बहुत पुराना यहाँ मंदिर बना हुआ है, सन 50 के दशक से बना हुआ मंदिर है। आज भी पूरे अपने स्वरूप में नहीं आ पा रहा है, कोई कारण भी जो भी हो सकता है। आज मंत्री जी की देन है कि यह कारण बहुत भव्य मंदिर बनने जा रहा है रविदास जी का, जो कि 132 देशों में इनको मनाया जाता है। रविदास जी को 132 देशों में मनाया जाता है। दुर्भाग्य सोनाग धरती का कि अभी तक पड़ा रहा, बाकी माननीय मंत्री जी की देन है, विजय लक्ष्मी की देन है कि मंदिर भव्य इसका निर्माण होने जा रहा है। धन्यवाद, बने रहिए। और मैं आपको वरिष्ठ पत्रकार विद्यानंद आज़ाद जी से मुलाकात करवाते हैं। विद्यानंद जी, अभी आप थोड़ी देर पहले आप यहाँ मौजूद थे, मंत्री जी के कार्यक्रम में थे। मंत्री जी ने काफ़ी हद तक यहाँ के लोगों को संतुष्ट करके गई हैं। मंदिर को एक बार और दिखाने का कष्ट करें कैमरामैन जी। जिस मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं, कैमरामैन थोड़ा सा अंदर तक दिखाएं। मेन दरवाज़ा इधर से ही है और इधर से ही प्रवेश द्वार है मंदिर का। सोनाग स्थित है मंदिर। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ का दलित समाज जागरूक हुआ है और जागरूक होने के बाद इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, पुनर्निर्माण के लिए अथक प्रयास करके मंत्री जी को यहाँ बुलाकर और इस चीज़ का आश्वासन लिया है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार सरकारी धन से हो जाना चाहिए। बेशक सरकारी धन से हो या ना हो, लेकिन मंत्री जी का अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट है तो इसका निर्माण हो ही जाएगा। मैं भी इस चीज़ को दावे के साथ कह सकता हूँ। जिस जाति और धर्म की व्यवस्था के तहत हम लोग शासित होते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो मंदिर और मस्जिदों और गुरुद्वारों के लिए जो व्यवस्था दिया है, मैं उस सरकार की भी तारीफ़ करना चाहूँगा कि सरकार ने काफ़ी हद तक योजनाओं को लागू करके मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को, इन सब का जीर्णोद्धार कराया है और जीर्णोद्धार करा करके एक अच्छा काम करने का सपना पूरा किया है। बने रही हमारे साथ कैमरामैन नंदू भाई के साथ मैं डॉक्टर गोपेश। अगली खबर के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।